नमस्कार, मैं हूं नीरजा और न्यूज फॉर इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बचपन से हम सब ये सुनते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। पर जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जो कत्लेआम हुआ, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो एक जिम्मेदार पद पर है, लेकिन अपनी मानसिकता से कंगाल है, वो आज अपना विवेक खो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है उन तथाकथित राष्ट्रवादियों का, जो हर आम आदमी को सांप्रदायिकता का जहरीला चश्मा पहनाने में लगे हैं। और जिम्मेदार है वो घटिया पत्तलकार और मीडिया चैनल्स, जो रोज सुबह से शाम तक सिर्फ नफरत का जहर उगलते हैं, जिन्होंने लोगों के दिमाग, उनकी सोच को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। तभी तो आज कोई भी आम नागरिक एक चलता फिरता मानव बॉम्ब बन गया है, जो जरा सा भी प्रेशर नहीं झेल सकता और फट पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 33 साल के चेतन सिंह की, जो आरपीएफ कांस्टेबल होते हुए जिस पर यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा था, वही चलती ट्रेन में खूनी खेल खेलता रहा और उसने अपने एक वरिष्ठ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि चेतन का विवाद ट्रेन के कुछ यात्रियों से हुआ और बात महंगाई से होते हुए मोदी और योगी की भक्ति पर जा पहुंची। एएसआई टीकाराम मीणा ने उसे समझाया कि उनका काम बहस करना नहीं, बल्कि गश्त करना है। लेकिन विवाद इतना बढ़ चुका था कि चेतन की योगी मोदी की अंधभक्ति ने 4 परिवारों में अंधेरा कर दिया। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो चेतन की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो 2 ही आदमी हैं, मोदी और योगी। इसलिए चेतन ने टीकाराम मीणा को गोली मार दी। वो इतने पर भी नहीं रुका और कोच में आगे बढ़ते हुए दूसरे सिरे पर 3 अन्य यात्रियों पर भी उसने कई राउंड गोलियां चलाई और वो अपने जुर्म से अनजान और निर्दोष होते हुए भी मारे गए। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो मुसलमान थे। उन्हें तो समझने या संभलने का समय तक नहीं मिला। इस घटना के बाद एक शव के पास खड़े चेतन का वीडियो सामने आया, जिसमें वो कह रहा है कि मीडिया से पता चला है कि इन लोगों को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। मतलब ये कि नफरत में अंधा चेतन सब कुछ भूल गया कि वो कब इंसान से जानवर बन गया। बाद में रेलवे इस पूरे मामले पर लीपापोती करने में लग गया और रात को ये बयान आया कि चेतन मानसिक रूप से परेशान था। तो जरा ये बताएं मेरे आका कि अगर कोई दिमागी तौर से ठीक नहीं है, तो उसे ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया? और सबसे बड़ा सवाल उन हुक्मरानों से जो नफरत, जो सांप्रदायिकता का जामा अपने लोगों के दिलो दिमाग पर चढ़ा दिया है, क्या उसका परिणाम आपको दिखाई नहीं दे रहा? आज क्या कोई भी इंसान घर से निकलता है तो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है? जो पहले छोटी मोटी बहस का मुद्दा थी, वो घटिया बातें अब मरने मारने तक आ पहुंची हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सत्ता का नशा इतना है कि पूरी की पूरी ब्रिगेड लगा दी आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने में। यहाँ मैं केवल सरकार को ही दोषी नहीं मानती, मैं उस हर एक इंसान को भी दोषी मानती हूँ जो सिर्फ इस अंधी दौड़ में शामिल है। वो ये सोचता ही नहीं कि आप जिनकी अंधभक्ति में लगे हैं, क्या वो आपको पर्सनली जानते हैं, या जब आप भूखे मर रहे थे तो वो खुद आपका नाम लेकर मदद के लिए आए थे। अपने आसपास देखिए, हर छोटे बड़े कामों के लिए हमें, आपको, हम सबको अपने साथ रह रहे लोगों का, चाहे लकड़ी का काम हो, पंचर का काम हो, प्लम्बर का काम हो, उन्हीं का मुंह देखना होता है, चाहे उनका धर्म जाति कुछ भी हो। तो अपने विवेक को जगाइए, जो नफरत का चश्मा मन की आंखों पर चढ़ा है उसे उतारिए। आपको सही गलत का फर्क खुद ब खुद पता चल जाएगा। मतभेद रखिए, पर मनभेद को हावी न होने दें। हर इंसान को जीने का, अपनी बात कहने का हक है, उसे न छीने। और ये अपील उन तथाकथित पत्रकारों से भी है कि अपनी टीआरपी की दुकान चलाने के लिए यूं ही आग लगाना छोड़ दीजिए। आज आपके ऊपर भी उन लोगों के खून के छींटे हैं। जब कभी सोचेंगे तो वो खून का कतरा सवाल जरूर करेगा आपके जमीर से। कल जब आप काम के ना रहेंगे तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाएंगे। तो कम से कम अपने जमीर को मरने मत दीजिए।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।